जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोसीज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह, हर बार की तरह लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। बात करेंगे इस वीडियो में अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह के बारे में, यानी 25 से 31 अक्टूबर के बीच के 7 दिनों के बारे में हम जानेंगे कि कैसा रहेगा ये 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। हर राशि के जातक पर कैसा असर पड़ेगा, ग्रहों की चाल का, क्या क्या उनको उपाय करने हैं, जो परेशानियां हैं किन जो है आपके क्षेत्रों में आने वाली, जैसे पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, चाहे आपका छात्र हो तो चाहे आपके बच्चे हैं तो किस तरीके का माहौल रहेगा इस 7 दिनों में, वो मैं आपको बताऊंगी। और ये राशिफल बताने का हमारा मकसद यही होता है कि आप प्री प्लानिंग अपनी अच्छे से करें, यानी कि आने वाले 7 दिनों के बारे में अच्छे से एक प्लान बनाएं ताकि ये 7 दिन आपकी लाइफ के जो है बहुत अच्छे बीते। कुछ परेशानी आती है जो हम आपको पहले ही आगाह करेंगे, उन मुद्दों पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा और उसको ठीक करने के लिए एक ज्योतिषीय उपाय भी देंगे जिसकी मदद से आप उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो बहुत ही खास होता है ये राशिफल, ध्यान से सुनिएगा। साथ ही जिन लोगों का इस सप्ताह में जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी अगर कोई लाइफ में आपके पर्सनल प्रॉब्लम है, आप हमसे बात करना चाहते हैं, या कोई भी आपके निजी जीवन की समस्या, ग्रहों की चाल से परेशानी हो रही है, कोई कुंडली में दोष है, बात करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसीज वार्ता का लिंक दिया है, वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। और अगर कोई जेनेरिक सवाल है, यानी कि ऐसा सवाल जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो, वो सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं हर शाम को 5 बजे लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो इसी चैनल पर, तो आप वहां पे आपके सवालों को शामिल करके मैं उनका जवाब देती हूँ। तो आप जो भी सवाल लिखेंगे, अगर वो लगेगा ऐसा कि जो जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो सके, तो मैं जरूर आपके सवाल को शामिल करके दैनिक राशिफल की वीडियो में जवाब दे दूंगी। बाकी कोशिश यही रखिएगा कि सवाल ऐसा हो जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो, क्योंकि निजी जीवन की समस्या का अगर समाधान हम यहाँ देने बैठे तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं और आपके किसी भी एक आपके बारे में बताने के लिए हमें बहुत सारे डिटेल्स चाहिए होते हैं। तो ऐसे हवा में बातें तो हम कर नहीं सकते। आपसे बात करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन देने के लिए आपसे एक बार चर्चा करनी जरूरी होती है। तो जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए आप जरूर हमसे एस्ट्रोसीज वार्ता पर जुड़कर बात कर सकते हैं। फिलहाल अब जानते हैं चंद्र राशि पर आधारित आपका राशिफल, यानी कि मून साइन बेस्ड होगा ये राशिफल। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया अपने इलाज में परिवर्तन आपकी सेहत में काफी सकारात्मकता लेकर आएगा। इसके लिए अपने दिनचर्या में सही सुधार करें और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से खान पान का अपना डाइट प्लान लें। इस सप्ताह योग दर्शा रहे हैं कि आपको हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना चाहिए। यदि आपका मन किसी बात को लेकर बेचैन है तो आप अपना कुछ धन अपने ऊपर जो है खर्च करते हुए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिता सकते हैं, क्योंकि इससे आप अपने जीवन के जो है कई धन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को लेने में काफी हद तक सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपकी राशि के अनुसार सप्तम भाव में सूर्य और मंगल की युति होने से आप अपने निजी जीवन में लिए गए किसी बड़े निर्णय में आपको अपने परिवार का समर्थन जो है प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप खुद को बेहद अकेला भी महसूस करेंगे। साथ ही आपके मन में उनसे दूर जाने तक का विचार आ सकता है। इस सप्ताह दशम भाव में शनि और बृहस्पति की युति होने से और मंगल ग्रह की कर्म क्षेत्रफल दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से आप में धैर्य की, पेशेंस की कमी होगी, जिससे आप कार्यस्थल पर दूसरों की बातों को काटते हुए अपने विचार रखेंगे। इससे आप न चाहते हुए भी कई लोगों को अपने खिलाफ कर सकते हैं। साथ ही आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके इस रवैये से कुछ नाखुश दिखाई देंगे। इस सप्ताह छात्रों को दूसरों को की आलोचना से प्रभावित होकर अपनी क्षमताओं को कम आंकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बात आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि बेवजह मन में शक पैदा करने से बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लें और अपना अच्छा प्रदर्शन देते हुए सभी का मुंह बंद कर दें। इसलिए दूसरों की बेकार बातों से खुद को परेशान न करें और केवल शिक्षा के प्रति ही केंद्रित होते हुए सही निर्णय लें। बात करते हैं हम आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन यानी लव लाइफ और मैरिड लाइफ की। तो पूर्व के दिनों में आपके प्रेम संबंधों में चल रही तकरार को खत्म कर इस सप्ताह आपकी राशि के अनुसार पंचम भाव का स्वामी तुला राशि में स्थित मंगल और सूर्य ग्रह का युक्त होने से, बुध ग्रह का अपने स्वराशि का उपस्थित होने से आपको अपने प्रिय को भरोसा और वादा देने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे ही उन्हें आपके प्रेम पर पुनः विश्वास हो सकेगा। इसीलिए इस बात की गंभीरता को समझते हुए उनके साथ बैठकर संवाद करें और उनके मन की हर दुविधा को दूर करें। इस सप्ताह आपके जीवन साथी का मिजाज सामान्य से बेहद खुश मिजाज होगा। इसके चलते योग बन रहे हैं कि आपको साथी से कोई तोहफा या किसी प्रकार के सरप्राइज की प्राप्ति भी हो, जिससे आप भी उनके लिए कुछ अच्छा करने का प्लान कर सकते हैं। शुभ जो है आपके लिए है ये सप्ताह। इसको और शुभ बनाने के लिए महा उपाय बता देती हूँ। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करिए और माथे पर सिंदूर का, हनुमान सिंदूर का टीका अवश्य लगाएं, तो ये सप्ताह बहुत स्मूथ जाएगा। अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की।
स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर रहने वाला है। खासतौर से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। अपने यार और दोस्तों के साथ जरूरत से ज्यादा मेलजोल बढ़ाने के चक्कर में इस सप्ताह आपकी राशि में राहु ग्रह उपस्थित होने से थोड़ी बहुत परेशानी है तो जरूर देखेगी, लेकिन आपकी राशि में शुक्र ग्रह की पूर्ण दृष्टिपात होने से आपका कोई जरूरी पारिवारिक कार्य भी छूट सकता है, जिसके कारण आपको घर वालों के सदस्यों से, जो घर के सदस्यों से, घर वालों से डांट भी सुननी पड़ सकती है। इस सप्ताह करियर में आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिलेगा, लक आपका साथ देगा, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं इस सप्ताह दशम भाव का स्वामी ग्रह शनि ग्रह से अपने से द्वादश होने के आप में से कुछ लोग इस दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको अपने परिवार से जुड़ा कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आप अपना मन जो है पढ़ाई की ओर लगाने में खुद को पूरी तरह असमर्थ महसूस करेंगे। बात करें लव लाइफ की तो इस सप्ताह जो है आपके जीवन में मोहब्बत और रोमांस जो है आपको खुशमिजाज रखेंगे, क्योंकि पंचम भाव में बुध अपनी स्वराशि का उपस्थित होने से आप अपने प्रेमी को खुश रखते हुए उनसे चल रहे अपने हर विवाद को खत्म करने में सफल होंगे। ऐसे में इस अवसर का लाभ उठाते हुए आप अपने प्रेमी के साथ किसी सुंदर यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। यह सप्ताह आपके जीवन में वर्षा ऋतु के समान होगा, जब आपके जीवन में रोमानी व प्यार की कोई कमी नहीं होगी। इस समय आप और जीवन साथी का अपार प्रेम दाम्पत्य जीवन में कई ऐसे यादगार पल लेकर आएगा जब आप दोनों अपनी ही एक अलग दुनिया में खुशी भरे लम्हे जीते दिखाई देंगे। बात करते हैं उपाय की तो सफेद वस्त्र का दान करें और साथ ही अपनी इष्ट देवी की भी पूजा करें तो आपको ये सप्ताह काफी स्मूथ जाएगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। इस सप्ताह ज्यादा शराब पीकर तेज गाड़ी चलाना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि लापरवाही के कारण कई जातकों को धनहानि होने के साथ साथ सेहत से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। आपके आर्थिक फैसलों में सुधार। इस सप्ताह चतुर्थ भाव में आपकी स्वराशि का बुध ग्रह के उपस्थित होने से आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और इससे आपको पूर्व के हर नुकसान से उभरने में भी मदद मिलेगी, जिससे एक बार फिर से चीजें पुनः पटरी पर आती प्रतीत होंगी। इस सप्ताह पारिवारिक सदस्यों को अपने नियंत्रण में रखते हुए उन पर अपने नियम थोपने और उनकी न सुनने की आपकी प्रवृत्ति आपके ही विरुद्ध जा सकती है, क्योंकि इस कारण आपका घर के लोगों के साथ वाद विवाद संभव है, जिसके चलते आपको न चाहते हुए भी उनकी आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपकी राशि में चंद्र ग्रह के उपस्थित होने से और राशि के अनुसार पंचम भाव में मंगल सूर्य के उपस्थित होने से आप पूर्व की तुलना में अपने लक्ष्य को कुछ ज्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। ऐसे में उसे पूरा करने में भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी और आशंका है कि यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक न आए तो आप खुद से निराश भी हो सकते हैं। इस सप्ताह कई छात्रों को अनावश्यक यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई करने का उचित समय नहीं मिल पाएगा। ऐसे में जितना संभव हो बेकार की यात्रा करने से सप्ताह बचे, नहीं तो परेशानी हो सकती है। लव लाइफ की बात कर लें। इश्क की खुमारी इस दौरान सातवें आसमान पर होगी। अपने मनोभाव को अभिव्यक्त करने का आप कोई मौका इस दौरान नहीं छोड़ेंगे। आपके व्यवहार को देखकर आपका लवमेट बहुत खुश होगा और पंचम भाव में सूर्य मंगल की वजह आने से और पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में शुक्र ग्रह केतु के साथ उपस्थित होने से यदि किसी तरह की गलत फहमी आप दोनों के बीच थी तो वो भी दूर हो जाएगी और प्रेम जीवन सुखद बनेगा। विवाहित जातकों के लिए समय पूर्व सप्ताह के अनुमान में काफी बेहतर रहेगा। खासतौर से सप्ताह का अंत आपके और जीवन साथी के बीच आकर्षण को बढ़ाने का कार्य करेगा, जिससे आप दोनों के बीच आ रही कई गलत फहमियां भी दूर हो सकेंगी। बात करते हैं उपाय की तो उपाय के तौर पर कुंवारी कन्याओं को हरी चूरी का दान करें और माँ दुर्गा को रक्त पुष्प अर्पित करें। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे तो इस सप्ताह आपको नियमित रूप से फलों का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ सुबह के समय पार्क में घूमना भी आपके स्वास्थ्य को इस दौरान दुरुस्त रखने में आपकी मदद कर सकता है। ऐसे में इस ओर ध्यान देते हुए अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लीजिए। इस सप्ताह आपको कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आशंका है कि आप न चाहते भी जरूरत से ज्यादा खर्च करें, जिससे आपको भविष्य में कई प्रकार की आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। इस सप्ताह कुटुंब में प्यार, मेलजोल और आपसी जुड़ाव में अच्छा इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कोई ईमेल या संदेश परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगा, जिसके कारण आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसते नजर आएंगे। इस सप्ताह आपकी राशि के अनुसार दशम भाव का स्वामी मंगल ग्रह
चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ उपस्थित होने से करियर के लिहाज से आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि इस राशि के कई जातकों को किसी विदेश यात्रा पर जाने के कई शुभ मौके मिलेंगे, जिससे आप कुछ नया सीखते हुए अपने विकास के लिए कई उचित स्रोत स्थापित कर सकेंगे। इस सप्ताह मुमकिन है कि आप जिस परीक्षा के लिए पूर्व से दोगुनी मेहनत कर रहे थे उसमें आपको इच्छानुसार परिणाम न मिले। इससे आपके घर में आपकी प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचने के योग बन सकते हैं। बात करते हैं अब आपकी लव लाइफ की, तो आपके कार्यक्षेत्र पर चल रही विपरीत परिस्थितियों के कारण इस सप्ताह आप अपने प्रिय की बातों के प्रति जरूरत से ज्यादा संवेदनशील दिखाई देंगे। ऐसे में इस दौरान आपकी राशि के अनुसार पंचम भाव में ज्येष्ठा नक्षत्र के शुक्र और केतु की युति होने से आपको सबसे अधिक अपने जज्बात पर काबू रखने के साथ साथ ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा जिससे मामले और अधिक बिगड़ जाएं। कार्यस्थल पर अधिक कामकाज को लेकर आपका जीवन साथी इस सप्ताह जरूरत से ज्यादा व्यस्त दिखाई देगा। इसके कारण आप चाहकर भी शांति के साथ प्रेम भरे पल व्यतीत करने में असफल रहेंगे, जिससे शांति का मन उदास तो होगा ही, साथ ही उनसे आपको कुछ हल्की फुल्की नोकझोंक भी संभव है। बात कर लेते हैं उपाय की, तो उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, गाय की सेवा करें और उन्हें हरा चारा खिलाएं। बारी सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह अपने जीवन साथी की सेहत का ठीक तरह से ध्यान रखते हुए उनकी देखभाल करें, क्योंकि संभव है कि उनका अचानक से बीमार पड़ना पारिवारिक शांति को प्रभावित करने के साथ ही आपको कुछ खान पान से भी वंचित कर सकता है। घर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का या फंक्शन का आयोजन संभव है, जिस पर आपको भी अपना बहुत धन खर्च करना पड़ेगा। इस कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग बनेंगे, साथ ही आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। आपके द्वितीय भाव में हस्त नक्षत्र के बुध ग्रह कन्या राशि में स्थित होने से अपने निजी जीवन में लिए गए किसी बड़े निर्णय में आपको अपने परिवार का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप खुद को बेहद अकेला महसूस करेंगे। साथ ही आपके मन में उनसे दूर जाने तक का विचार आ सकता है। इस राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ साथ मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त होने की भी संभावना है। ऐसे में अपने आप को केवल और केवल अपने लक्ष्यों की ओर ही प्रेरित करते रहें। इस सप्ताह कृतिका नक्षत्र का राहु 7 डिग्री के साथ वृषभ राशि में स्थित होने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को अचानक से सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है। इसीलिए अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें और मन लगाकर मेहनत करें और उन लोगों से दूर रहें जो आपका ज्यादातर समय व्यर्थ की चीजों में बर्बाद करते हैं। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह आपको प्रेम जीवन में अप्रत्याशित खुशियां प्रदान होंगी। आप अपने प्रियतम को खुश रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसका नतीजा यह होगा कि आपका प्रिय आपके परिवार में पूरी तरह से पड़ जाए। इसी को प्यार में पागल होने की स्थिति कहा जाता है। और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु आपके अष्टम भाव में श्रवण नक्षत्र के शनि के साथ मकर राशि में स्थित होने से आप भी अनुभूति करेंगे। ग्रहों की चाल बताती है कि इस सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सुखद रहने वाला है। आपके और संगी के बीच इस दौरान तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने संगी की बातों को बिना उनके बताए ही भी जान जाएंगे। साथ ही आप जीवन साथी से घंटों फोन पर या सोशल मीडिया पर बातें भी कर सकते हैं। उपाय जान लेते हैं, तो उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, नित्य प्रतिदिन 108 बार माँ गायत्री मंत्र का जाप करें। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। पिछले सप्ताह में आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, इस सप्ताह आपको उससे कम प्रयासों के बाद ही सेहत जो है मन जीवन की प्राप्ति हो सकेगी, क्योंकि इस दौरान सेहत की दृष्टि से आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। ये सप्ताह आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आप तत्पर भी नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान आपके आय भाव के स्वामी चंद्रमा आपके करियर भाव यानी दशम भाव में मिथुन राशि में 18 डिग्री के साथ स्थित है। आपको अपना जरूरत से ज्यादा संचय किया हुआ धन खर्च करना होगा, जिसके कारण बीच बीच में कुछ आर्थिक तंगी भी हो सकती है। इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। ये योजना कहीं बाहर जाने की हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ पुनः मौज मस्ती करने का अवसर मिल सकेगा। यह समय काफी अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप कुछ नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही इस सप्ताह आप कुछ नए जोखिम लेने से भी नहीं कतराएंगे, जिससे आपको इस दौरान लाभ अवश्य मिलेगा। इस सप्ताह सभी छात्रों को अपने आलस्य को त्यागने की सख्त हिदायत दी जाती है, क्योंकि इस दौरान आपका यह आलसी रवैया आपको कई लोगों से पीछे कर देगा, जिससे आपको आने वाले समय में परेशानियों से दो चार होना भी पड़ सकता है। शिक्षा कारक गुरु ग्रह पंचम भाव में शनि ग्रह के साथ 28 डिग्री में मकर राशि में स्थित होने से आप अपना आलस त्याग कर कुछ नया सीखने की कोशिश करें। बात करते हैं प्रेम जीवन की, तो प्रेम राशि फल के अनुसार इस सप्ताह आपकी राशि के ज्यादातर प्रेमी जातकों के प्रेम जीवन में सुधार देखने को मिलेगा।
हालांकि सप्ताह की शुरुआत में आप अपने संगी को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन सप्ताह आपके पंचम भाव में शनि ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि में स्थित होने से और मंगल की दृष्टि भी आपके प्रेम भाव पर पड़ने से सप्ताह के मध्य के बाद आप कार्य क्षेत्र में हर कार्य को समय से पहले ही पूरा करने में सफल होते हुए बाकी के बचे समय को अपने प्रेमी के साथ व्यतीत करना चाहेंगे। इस समय आपका जीवन साथी आपकी कमजोरियों को सहलाएगा और आपको सुखद अनुभूति देगा, जिससे आपको अपने किसी पुराने निर्णय पर पुनः सोच विचार करने और उसके लिए सही रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। इस दौरान आप अपने साथी के विचारों और मशवरों पर भी ध्यान देते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं उपाय की। तो माथे पर, गले पर और नाभि पर केसरिया या हल्दी का तिलक लगाएं। बारी अब तुला राशि के जातकों की। तो सबसे पहले तुला राशि के जातकों के लिए अगर सेहत की बात कर ले तो सेहत आपके ही हाथों में होगी, इसीलिए अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए इस दौरान ध्यान और योग का नियमित रूप से अभ्यास करें और बासी भोजन से परहेज करें। इस समय आपके लिए शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना भी काफी बेहतर रहने वाला है। दूसरों पर विश्वास करना तो ठीक है, लेकिन आंख मूंद कर किए जाने वाला विश्वास कई बार मनुष्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह भी आपके साथ आर्थिक मामलों को लेकर होने के योग बन रहे हैं। इसीलिए आंख मूंद कर किसी भी बात या व्यक्ति विशेष पर भरोसा करने से बचें। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और उनसे शादी के बंधन में बंधने के लिए अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलाने का सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में मिथुन राशि में योग बन रहे हैं, जिसके चलते घर के किसी अन्य मसले का गुस्सा भी आप जो है वो आपके निर्णय पर निकालते हुए आपको अपना समर्थन देने से मना कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र से जुड़ी यात्रा के लिहाज से भी ये सप्ताह आपके रोग भाव के स्वामी गुरु श्रवण नक्षत्र के शनि के साथ चौथे भाव में मकर राशि में स्थित होने से आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इन यात्राओं से आपको नए अवसर प्रदान होंगे। इसके अलावा वो जातक जो आयात निर्यात के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए भी किसी यात्रा से धन प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। इस सप्ताह भाई बहनों से मिलने वाली सहायता आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। हालांकि इसके लिए आपको सलाह यही दूंगी मैं कि अपने अहम को दूर करते हुए अपनी शिक्षा के प्रति बेहतर प्रदर्शन देने के लिए उनकी मदद लें। लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंधों में आपको इस पूरे ही सप्ताह रोमांस और प्रेम की कमी जो है काफी कमी खलेगी, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शनि अपने से द्वादश होकर चौथे भाव में गुरु के साथ मकर राशि में स्थित होने से किसी कारणवश आपके और प्रेमी के बीच कुछ छोटे मोटे जो है मतभेद अचानक उभरेंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव आप दोनों के रिश्ते में दूरियां लेकर आएगा। आप न चाहते हुए इस सप्ताह जीवन साथी को दुखी कर सकते हैं, जिसका सीधा नकारात्मक असर आपके मानसिक तनाव में वृद्धि करेगा। ऐसे में खुद को तनाव मुक्त रखने और पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए आप साथी को कहीं बाहर खाने पर लेकर जा सकते हैं। क्या उपाय करना है आपको? तो रेमेडी रहेगी आपके लिए कि नित्य प्रतिदिन माँ के 9 रूपों का, दुर्गा माँ के 9 रूपों का ध्यान कीजिए। बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपकी अत्यधिक मसालेदार और तले भुने भोजन करने की आदत आपको स्वास्थ्य कष्ट दे सकती है, जिसके कारण आपको तुरंत डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। इस सप्ताह योग बन रहे हैं तो आपका कोई करीबी आपसे उधार मांग सकता है, इसीलिए अभी ऐसे हर व्यक्ति को नजरअंदाज करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो संभव है कि आपका वो पैसा आपको वापस ना मिले, जिससे आपको बाद में पछताना पड़ेगा। वो जातक या छात्र जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें इस सप्ताह आपके पंचम भाव के स्वामी शनि अपने से द्वादश होकर चौथे भाव में गुरु के साथ मकर राशि में स्थित होने से अकेलेपन का एहसास बहुत परेशान करेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, जिससे आप एक अजीब सी जकड़न भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस सप्ताह अपने अकेलेपन को खुद पर काबू ना करने दें और समय मिलने पर कहीं बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं। इस राशि के वो जातक जो साझेदारी में व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस दौरान हर प्रकार के पूर्व के नुकसान से उभरने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये समय आपके करियर के लिए काफी बेहतर सिद्ध होगा, जिससे आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए कई बड़ी हस्तियों से मिलकर उचित योजना बनाते दिखाई देंगे। इस सप्ताह हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में रह रहे छात्रों को थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी आपको शुभ फल मिल पाएगा। वहीं विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें भी मध्य भाग के बाद करीबी रिश्तेदार से किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिला होने का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो इस दौरान आप और आपका प्रेमी एक दूसरे संग अच्छा समय व्यतीत करने में असमर्थ होंगे, जिससे आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। ऐसे में अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर प्रेमी को दे, तभी आप काफी हद तक अपने रिश्ते को सुरक्षित रख पाएंगे। इस सप्ताह आपके सप्तम भाव में कृतिका नक्षत्र का राहु 7 डिग्री के साथ वृषभ राशि में स्थित है। इसके अलावा लगन में बैठे शुक्र और केतु की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके व्यापार व कार्य क्षेत्र में बढ़ते काम के चलते अपने दाम्पत्य जीवन को पर्याप्त समय देने में असमर्थ होंगे। लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपके जीवन साथी को आपके ध्यान की जरूरत है, अन्यथा इसके चलते इस हफ्ते आपको कई घरेलू मोर्चे पर
मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। उपाय की बात कर लें तो उपाय के तौर पर क्या करना है आपको, जरूरतमंद बच्चों की मदद करिए, ये सबसे कारगर उपाय रहेगा। अब बारी है धनु राशि के जातकों की, जिन्हें शराब और धूम्रपान की बुरी आदत है। वो जातक किसी बड़े की सलाह के बाद अपनी इस बुरी आदत को त्यागने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अपनी संगति में भी सही परिवर्तन लेकर आएं और केवल उन्हीं लोगों के साथ उठे बैठे जो इस बुरी आदत को छोड़ने में आपकी मदद करना चाहते हैं। इस सप्ताह आप खुद को मानसिक रूप से तनावमुक्त पाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी और आप इससे अच्छा मुनाफा अर्जित करने के लिए कोई बेहतरीन नए विचार सोचने में सफल रहेंगे। फिर इससे आपको सबसे अधिक आर्थिक तौर पर बड़ा फायदा मिल सकेगा। इस सप्ताह जरूरत पड़ने पर जब जब आप खुद को अकेला महसूस करेंगे तो उस समय आपके माता पिता आपको अपना आशीर्वाद देते हुए आपका मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। इससे आपका पारिवारिक जीवन सुचारू ढंग से चलता रहेगा। आपके द्वितीय भाव में श्रवण नक्षत्र के शनि और धनिष्ठा नक्षत्र की गुरु की युति मकर राशि में बनती है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि भी आपके पारिवारिक भाव पर पड़ती है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर में काफी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह कई ग्रहों की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को काफी अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का शुभ समाचार भी मिल सकता है। ऐसे में खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें यह सपना इस समय पूरा होने के प्रबल योग बनेंगे। इस सप्ताह लव लाइफ की बात कर लें तो यदि प्रेमी की किसी आदत को लेकर काफी समय से परेशान चल रहे हैं तो आपको इस बारे में अपने साथी के साथ बैठकर जरूरी संवाद करने की जरूरत होगी। ऐसे में प्रेमी के साथ ही आपको अपने मन की बातें शेयर करनी चाहिए। पंचम भाव के स्वामी मंगल आपके एकादश भाव में स्वाति नक्षत्र के सूर्य के साथ तुला राशि में स्थित हैं और मंगल और सूर्य की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ती है। इससे आप दोनों के बीच आ रही कई गलतफहमियां दूर होने में मदद मिलेगी। यदि हाल ही में आपकी शादी हुई है और आप नए रिश्ते में अभी तक सही तालमेल बिठाने में असमर्थ थे तो ये सप्ताह आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान न केवल आप अपने जीवन साथी को समझने में सफल होंगे बल्कि वो भी अपनी ओर से आपको समझने का पूर्ण रूप से प्रयास करता दिखाई देगा। इससे आप दोनों को आपस में एक दूसरे की अपेक्षा को जानने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते में अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा। उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं, तो आपको इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए पानी में कच्चा दूध डालकर स्नान करना चाहिए और माथे पर दही का तिलक करना है। ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल को देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पूर्व में खासा परेशानी हो रही थी। इस सप्ताह की शुरुआत भले ही आपके लिए आर्थिक मुद्दों को लेकर अच्छी हो, लेकिन सप्ताह के अंत में किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है, जिससे आप परेशान होंगे। ऐसे में शुरुआत से लेकर अंत तक सही रणनीति के अनुसार ही अपना धन खर्च करें। आपके रोग भाव में यानी छठे भाव में चंद्रमा 22 डिग्री के साथ मिथुन राशि में स्थित होने से यह समय आपकी माता जी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आप उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए समय मिलने पर उनके साथ योगाभ्यास करते दिखाई देंगे। साथ ही आपको समय समय पर भाई बहनों का भी सहयोग मिलता रहेगा। इस सप्ताह की करियर भविष्यवाणी ये संकेत देती है कि इस राशि के व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को कई ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति से अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। ऐसे में इस अवधि के दौरान उन्हें विविध क्षेत्रों से अच्छी कमाई होने की भी संभावना है। द्वितीय भाव के स्वामी शनि अपने से द्वादश होकर धनिष्ठा नक्षत्र के गुरु के साथ आपके लगन भाव में अपनी मकर राशि में स्थित होने से कई छात्रों के पास इस सप्ताह बहुत सा खाली समय होगा, जो उसका सदुपयोग कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे में उस खाली समय को सोकर या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए बर्बाद ना करें, बल्कि किसी पुस्तक को पढ़ें या आप किसी कोर्स में दाखिला लेकर भी अपने समय का उचित उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेमी जातकों की। तो आपके जहन में काम का दबाव होने से के बावजूद इस सप्ताह आपका लव पार्टनर आपके लिए खुशी के पलों को लाएगा, जिससे वो आपके साथ कहीं बाहर जाने की इच्छा भी जताएगा। ऐसे में उनकी इस इच्छा को महत्व देते हुए किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का प्लान करें। इस सप्ताह सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा आपके छठे भाव में स्थित हैं और शनि और गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसके चलते जीवन साथी के साथ मिलकर आपको हर उस गलतफहमी को दूर करना होगा जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दरार पड़ी है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में पुनः प्रेम जागृत करने के लिए यह समय अवधि विशेष उत्तम रहने वाली है, जिसके कारण आप हर विवाद को खत्म कर अपने दाम्पत्य जीवन का सुख उठाने में
सफल रहेंगे। बात कर लें उपाय की, तो गणेश जी की आराधना करें और लड्डू का भोग लगाएं। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। तो सबसे पहले अगर सेहत की बात करें तो खुद को फिट रखने के लिए इस सप्ताह ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपका भाग्य साथ देगा, जिसके कारण आप अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए कम प्रयास भी करेंगे, तब भी आप खुद को सेहतमंद रखने में सफल हो सकेंगे। आपके द्वितीय भाव के स्वामी गुरु श्रवण नक्षत्र में स्थित शनि के साथ 12वें भाव में मकर राशि में स्थित होने से इस सप्ताह की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक आपको अपने उन सभी दोस्तों और करीबियों से बचकर रहने की जरूरत है जो आपसे बार बार उधार मांगते हैं और फिर उसे लौटाते वक्त आनाकानी करते हैं, क्योंकि इस समय आपके लिए उधारी पर धन देना हानिकारक सिद्ध होगा। आपको यह बात समझने की जरूरत होगी कि काम को टालने से कभी किसी का भला नहीं होता, फिर चाहे वो परिवार के कुछ कम जरूरी कार्य ही क्यों ना हो, क्योंकि इस सप्ताह पूर्व के बहुत से पारिवारिक काम इकट्ठा हो जाएंगे जिसे पूरा करना बाद में आपको बेहद परेशान कर सकता है। इसके अलावा आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति भी यह दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे, और आपका यह कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा। यदि आप पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए समय सबसे अधिक अच्छा रहेगा। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी इस दौरान भरपूर सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बात करें प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह आपके घर वालों में, घर परिवार में कुछ परेशानियां उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए अपने साथी को हर छोटी छोटी बात के लिए ताना देने से बचें, नहीं तो आपका ऐसा स्वभाव आपके प्रेमी को क्रोधित कर सकता है, जिससे बाद में आपको भी परेशानी होगी। इसीलिए उनसे कुछ भी बोलने से पहले सोचें। आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य आपके भाग्य स्थान में चित्रा नक्षत्र का मंगल के साथ तुला राशि में स्थित होने से इस पूरे ही सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहेंगे। शादीशुदा जीवन को बेहतर बनाने के लिए विपरीत परिस्थितियों में जीवन साथी के सामने चुप रहना व्यक्ति की समझदारी होती है। इस बात पर आपको इस सप्ताह भी अमल करने की जरूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आपके जीवन साथी का मन खिन्न हो सकता है। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि विवाद ज्यादा ना बढ़े तो आप चुप रहना ही आपके लिए उचित रहेगा। अब उपाय जान लेते हैं। तो उपाय के तौर पर क्या करना है, तो माँ कात्यायनी की पूजा करें और माँ कात्यायनी को रक्त पुष्प अर्पित करें। अब बारी सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। तो आपके घर परिवार में पति पत्नी की खराब सेहत आपके तनाव और फिक्र का मुख्य कारण बनेगी। इस वजह से आपका मन किसी भी कार्य में कम लगेगा और आप कार्यस्थल पर से जल्दी छुट्टी लेकर घर जाने के लिए व्याकुल दिखाई दे सकते हैं। इस सप्ताह आपकी एकादश भाव में धनिष्ठा नक्षत्र के गुरु और श्रवण नक्षत्र के शनि के साथ मकर राशि में स्थित होने से आर्थिक जीवन में आपके खर्चों में कुछ इजाफा देखा जाएगा, लेकिन अच्छी बात इस दौरान ये रहने वाली है कि इस समय आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी लेकर आएगा, जिससे आपको अपने आर्थिक जीवन में सही संतुलन बिठाने में मदद मिलेगी। घर परिवार में यदि बड़े बुजुर्ग हैं तो इस सप्ताह उनकी बेवजह की मांगे और उनका जरूरत से ज्यादा आपसे अपेक्षा रखना आपको परेशान कर सकता है, जिसके कारण आपका निजी जीवन तो तनावपूर्ण रहेगा ही, साथ ही इसका नकारात्मक असर आपके कार्यक्षेत्र को भी बाधित कर सकता है। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम की अधिकता के बावजूद भी आपके अंदर गजब की ऊर्जा देखी जा सकती है। हालांकि बावजूद इसके आप इस दौरान अपने सभी कामों को तय वक्त से पहले पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होगी जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने का करना होगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह आपको न चाहते हुए भी प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप होता दिखाई देगा, जिसके कारण आपका रिश्ता जो पहले मधुर था उसमें कुछ समस्या उत्पन्न होने की आशंका बढ़ेगी। ऐसे में इसका सारा इल्जाम प्रेमी पर न डालते हुए उनके साथ मिलकर हर समस्या को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे ही आप अपने रिश्ते को पुनः बेहतर बना सकेंगे। पूर्व की हर गलतफहमी के लंबे दौर के बाद सप्तम भाव में हस्त नक्षत्र के बुध ग्रह 31 डिग्री का अपनी कन्या राशि में स्थित होने से इस सप्ताह आपको जीवन साथी के प्यार और सहयोग का तोहफा मिल सकेगा। इस दौरान आप दोनों ही खुद को एक दूसरे के बेहद करीब पाएंगे, जिसके कारण आप रोमांस जो है भरे पलों को जीने के लिए एक साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। अब बारी उपाय की। तो उपाय के तौर पर हरे रंग का रुमाल अपने साथ रखिए, पूरे सप्ताह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साथ ही आप
आपकी जो भी सुझाव हैं, अगर आपको मुझसे कुछ बातें शेयर करनी है अपने लाइफ से रिलेटेड, अगर कोई आप ग्रहों से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, कुछ भी अगर आपका ज्योतिष से जुड़ी हुई चीज है जिसके बारे में आप मेरे से चर्चा करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे अपने फीडबैक्स लिखा कीजिए, क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट को खुद पढ़ती हूँ। और अगर आपका कोई सवाल ऐसा होता है जिसका जवाब मुझे देना चाहिए, तो मैं उसका जवाब देती हूँ आपको हर शाम 5 बजे आने वाले दैनिक राशिफल के वीडियो में। तो वहां से आप अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। तो बेशक आप यहाँ सवाल लिखिए, लेकिन जवाब पाने के लिए आपको शाम 5 बजे का दैनिक राशिफल देखना ही होगा। और अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वहां सिर्फ हम आपके सवालों का जवाब नहीं देते, बल्कि हर दिन को कैसे स्पेशल बनाया जाए इसकी भी बहुत सारी खास बातें हम करते हैं। ज्योतिष के अनुसार बहुत सारी खास चीजें होती है। तो ये तमाम जानकारियां आपको सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोसेज टीवी पर ही मिलेंगी। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना होगा, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और जब भी कोई वीडियो आए तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आप सभी की, आप सभी इतना प्यार देते हैं, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि ज्योतिष की छोटी से बड़ी कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए, आपके जीवन की हर मुश्किल परिस्थिति को मैं दूर करूं, उसके लिए मैं उसमें आपको कुछ सहयोग दे सकूं। और अगर कोई निजी जीवन की समस्या है, आपकी बात करना चाहते हैं, तो घबराइए मत। आपको बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल में दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.